द इंस्पायरिंग यूथफुल मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस सुपरस्टार के साथ जुड़े कई एडजेक्टिव में से एक हैं। थिंकिंग हीरो कहे जाने वाले आमिर खान 80s के दशक से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जाने जाते हैं। आमिर फाउंडर और ओनर हैं आमिर खान प्रोडक्शन के। आमिर एक एक्टर प्रोड्यूसर के साथ साथ एक टैलेंटेड होस्ट भी हैं, जो उन्होंने साबित भी किया सत्यमेव जयते जैसे कॉन्सेंसस प्रोजेक्ट को होस्ट करके। आमिर ने अपनी पहली स्क्रीन अपीयरेंस अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, लेकिन उनकी पहली मेजर रोल की फिल्म होली थी। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर रियल लाइफ में कैसे मिस्टर परफेक्ट बन गए। परिवार से अपनी बॉन्डिंग की बात करते करते आखिर आमिर कैसे तीसरे निकाह करने लगे। कभी अवार्ड शो न अटेंड करने वाले आमिर खान को क्यों इस बार आईफा अवार्ड अटेंड करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड उनके खून में थी। उनके फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनके चाचा नासिर हुसैन एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। आमिर हैज 4 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। आमिर वाज अ स्टेट लेवल टेनिस चैंपियन। वो स्टडीज से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। 16 साल की उम्र में आमिर ने 40 मिनट की साइलेंट फिल्म करी पैरानोइया अलोंगसाइड नीना गुप्ता एंड विक्टर बैनर्जी। आमिर का मानना है कि फिल्म में काम करने के इस अनुभव ने ही उन्हें अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में वे अवंतर नामक एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए, जहां उन्होंने अपने कौशल को तराशा। लगभग 1 साल तक पर्दे के पीछे रहने के बाद आमिर ने पृथ्वी थिएटर में एक गुजराती नाटक केसर बीना में मंच पर शुरुआत की। उन्होंने नरसी मौजी में 2 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की और वाणिज्य की पढ़ाई की। आमिर खान और रीना दत्ता पड़ोसी थे और दोनों अपनी खिड़कियों पर बैठकर एक दूसरे को घंटों निहारा करते थे। आमिर ने हिम्मत जुटा कर रीना को प्रपोज किया, लेकिन रीना ने इनकार कर दिया। लेकिन रीना ने कई बार उन्हें रिजेक्ट भी किया था। आमिर ने रीना को इम्प्रेस करने के लिए खून की चिट्ठी भी लिखी थी। बाद में रीना मान गई और 1986 में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, क्योंकि दोनों का धर्म एक नहीं था। 16 साल एक साथ रहने के बाद 2002 में दोनों के रास्ते अलग हो गए और रीना ने दोनों बच्चों की कस्टडी ले ली। 2001 में जब आमिर खान लगान की शूटिंग कर रहे थे, तब किरण राव भी फिल्म की टीम में शामिल थी और उनकी मुलाकात हुई। किरण राव फिल्म लगान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। फिल्म के सेट पर उनकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 2005 में आमिर खान और किरण राव ने शादी कर ली। 15 साल बाद 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। किरण राव से आमिर का एक बेटा है आजाद राव खान, जिसका जन्म 5 सितंबर 2011 को सैरोगेसी के माध्यम से हुआ था। एज ए एक्टर आमिर की पहली प्रमुख भूमिका जिसमें उन्हें प्रसिद्धि दिलाई वह रोमांटिक क़यामत से क़यामत तक में थी, जिसके लिए उन्हें 1989 में बेस्ट मेल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही उसी साल नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगले 7 वर्षों में उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, हम है रही प्यार के जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। रोमांटिक हीरो और एक्शन स्टार के रूप में अपनी प्रतिभा साबित की। 1997 में आमिर ने करिश्मा कपूर के साथ राजा हिंदुस्तानी में अपनी गंभीर भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म गुलाम में उन्होंने आतिका खंडाला गीत को अपनी आवाज दी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगले साल फिर आमिर खान को एक और दमदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया, इस बार सरफरोज में। वर्ष 2002 में आमिर ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके पहले होम प्रोडक्शन लगान को दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा समान रूप से सराहा गया। यहाँ तक कि ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकन भी मिला। हालांकि इस फिल्म ने ऑस्कर नहीं जीता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि आमिर ने बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई दिल चाहता है, जो 3 दोस्तों और प्यार पर उनके अलग अलग दृष्टिकोणों की कहानी है। इस फिल्म ने बड़े पैमाने पर प्रशंसक को आकर्षित किया। साल 2006 में आमिर खान ने भारतीय सैनिक मंगल पांडे का किरदार निभाया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। 2007 में उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित क्रांतिकारी आंसू बहाने वाली फिल्म रंग दे बसंती में कलाकारों के एक समूह के साथ अभिनय किया। आमिर ने डीजे के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। साल 2008 में आमिर खान ने अपनी तरह की पहली फिल्म तारे जमीन में अभिनय किया। साल 2008 में आमिर ने तारे जमीन पर में काम किया। 2009 में आमिर ने रोमांटिक थ्रिलर गजनी की। ये मूवी अपने टाइम की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। मगर फिर 2010 में रिलीज हुई उनकी एक और फिल्म 3 इडियट्स, जिसने उनकी ही फिल्म को पीछे छोड़ दिया। आमिर की सबसे शानदार भूमिकाओं में से एक फिल्म पीके भी थी, उनकी 2015 की रिलीज, जिसमें उन्होंने एक एलियन की भूमिका निभाई जो अपना खोया हुआ रिमोट कंट्रोल खोज रहा था। उनकी एक्टिंग ने उन्हें बेस्ट एक्टर का 16 फिल्म फेयर दिलवाया। 2016 में एक्टर को दंगल में देखा गया था, जो एक रेसलर
की बायोग्राफी थी। इस फिल्म ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े। आमिर अब तक फिल्मों में कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और असली जीवन में भी उनकी ये रिकॉर्ड कायम है। आमिर खान की लव लाइफ के बारे में जाने। रीना दत्ता और किरण राव के साथ उनकी शादी से लेकर पूजा भट्ट, करिश्मा कपूर, जैसिका होन्स और फातिमा शेख के साथ अफवाहों तक हाल ही में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका नाम गौरी स्प्रेड से जोड़ा जा रहा है। आमिर खान की लव लाइफ पिछले कई सालों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही है, जिसमें कई अफवाहें हैं कि उनके कई रिलेशनशिप हैं और 2 शादियां भी हैं। उनका पहला प्यार रीना दत्ता थी, जिन्होंने 1986 में शादी की। उनकी प्रेम कहानी खास थी क्योंकि वो एक दूसरे को किशोर अवस्था से जानते थे। हालांकि 16 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद 2002 में उनका तलाक हो गया। 90s के दशक की शुरुआत में आमिर के पूजा भट्ट के साथ संबंध होने की अफवाहें थी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की। एक और अफवाह करिश्मा कपूर के साथ रिश्ते की थी, जो राजा हिंदुस्तानी 1996 में उनकी सह कलाकार थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, संभावित ऑफ स्क्रीन रोमांस के बारे में अफवाहें फैलाई, लेकिन दोनों इस बात पे भी चुप्पी साधे रहे। सबसे विवादित अफवाहों में से एक आमिर को ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका जैसिका होन्स से जोड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यह भी बताया था कि उनका एक बच्चा भी है, लेकिन आमिर ने उन दावों को खंडन किया। बाद में उन्हें किरण राव से फिर प्यार हो गया, जिनसे उनकी मुलाकात लगान के सेट पर हुई थी। दोनों ने 2005 में शादी की और 2021 में आपसी सहमति से अलग हो गए। हाल के वर्षों में आमिर का नाम उनकी दंगल की को स्टार फातिमा सना शेख से जोड़ा जाता रहा है। उनके अक्सर सार्वजनिक रूप से सामने आने से अटकलों को बल मिला, लेकिन दोनों ने अफवाहों पर चुप्पी साधी रखी। आमिर जहां अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं, वहीं उनके रिश्ते अक्सर सुर्खियां बने रहते हैं। हाल ही में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आमिर खान गौरी स्प्रेड से प्यार करते हैं और हाल ही में आमिर ने इस बात को कंफर्म किया है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा वह और गौरी पिछले 1.5 साल से साथ में हैं।